हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये वीडियो जस्ट मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था। ये हॉस्पिटल का वीडियो है। हम लोग हॉस्पिटल गए हुए थे, जस्ट मेमोरी के लिए मैंने शूट कर लिया था, अभिनव के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा था। बीच में ना मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो जिस वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहले हम हॉस्पिटल जाके आ चुके थे, पर उससे कुछ नहीं हुआ। फिर हमें डेली हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, और अभिनव हमें, आपको पता ही है, कितना परेशान करता है, तो इस कारण मुझे एडमिट होना पड़ा। अभी हम दोबारा उस मॉर्निंग में हम हॉस्पिटल आए हुए हैं, और तो अभी हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि एडमिट होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पे देखो, अभिनव मुझे परेशान करते हुए बैठा हुआ है। एक जगह भी नहीं बैठ रहा था, इतना परेशान कर रहा था। तो जब इतना परेशान करने लग गया ना, तो मैं थोड़ी देर उसको बाहर पे ले गई घूमने के लिए। लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी जो गाड़ियाँ होती है ना, कार वगैरह, वो आ रही थी, इसकी वजह से मैं उसको बाद में फिर अंदर ही ले गई। बार बार गाड़ियों के आगे भाग रहा था, इस वजह से अंदर ले जाना पड़ा। बाहर पे भी वेदर कुछ ठीक था, बारिश भी हो जा रही थी, कभी कभी ठीक हो रहा था। ये हॉस्पिटल के बाहर का था। मतलब अच्छा लग रहा था। हॉस्पिटल के बाहर भी ना ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रीन अच्छा था। काफ़ी सफाई भी रखी हुई थी, जैसे और हॉस्पिटल में रखी नहीं होती है ना सफाई, कहीं पे कुछ गंदगी रहती है। तो यहाँ पे अच्छा था, साफ़ सफाई रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा क्लीन था। अभी ना मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसे थोड़ी देर बाहर पे लाई हुई थी। अब देखना, मैं उसे अंदर लेके जाऊँगी। यहाँ पे अभिनव को मैंने अपने गोद में ले लिया। गोद में भी तो नहीं रहता है, ये परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये अभी देखना यहाँ पे कितना दौड़ेगा। यहाँ पे हम रिसेप्शन पे बैठे हुए थे, क्योंकि हमें अभी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, हमारा नंबर नहीं आया था, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो ये यहाँ पे इतना परेशान कर रहा था ना, एक जगह पे बैठ ही नहीं रहा था। ये अंकल लोग भी इसे देख देख के हंस रहे थे। फिर अनिल भी कह रहे, अनिल भी मुझे डांटने लग गए कि इसे ऐसे मत छोड़ो। फिर थोड़ी देर इसके पापा ने इसे पकड़ा। फाइनली हमें रूम मिल चुका था। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमें रूम मिल गया था। तो बाद में फिर हमें बच्चे के लिए खाने की बहुत दिक्कत हुई, तो हमने इसे अमूल कूल का दूध लेकर आए थे, वही पिलाया। अभी भी देखना कितना जिद्द कर रहा है, मेरे पास आने के लिए कर रहा है अब। इसके साथ हम बहुत ही, कितना मुश्किल काम है इसके संग रहना। इतना आतंकी बच्चा है ना ये पेशेंट को आराम भी नहीं करने दे रहा है। चप्पल खोल दो यार, पेशेंट को आराम करने दी। तेरी मम्मी पेशेंट है आज। अपना पेशेंट बन रहा है। अपना ऊपर आके बैठ गया। अभिनव इतना ऊपर नीचे कर रहा था ना, कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, और यहाँ पे इतनी शैतानी कर रहा है। चार्जर के साथ तो पीछे पड़ गया उसके, लगा पड़ा है कुछ ना कुछ करने में। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। चड्डे देखो इसके। मत कर। तो अभिनव क्यों कर रहा है यार, कोई गिर जाएगा। सुबह से सोया नहीं है, बताओ, इतनी एनर्जी आ रखी है। जाओ ना, इसको इतनी ऐसी मस्ती परेशानी कर हो रहा जाती था है। ना, कभी चार्जर को छेड़ रहा था, कभी कहीं छेड़ रहा था। चार्जर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता ही नहीं है चार्जर उससे। कैसे कर रहा है। लेकिन यहाँ ना एक दिन तो ठीक था, पहले दिन तो। बाकी बाद में ना धीरे धीरे बोर होने लग गया था, क्योंकि हम यहाँ 3 दिन पूरे, चौथे दिन भी शाम को गए हम वापस। हम मतलब हमारा डिस्चार्ज चौथे दिन शाम को हुआ। 4 दिन मतलब मैक्सिमम हम यहाँ रहे।
भाई वॉशरूम का दरवाज़ा खुला से खुल ही नहीं रहा था। अब डस्टबिन छेड़ेगा। बहुत नटखट है मेरा बालक। चार्जर का वो लगा रहा है। हाँ, उसका अडेप्टर और चार्जर अलग हो गया ना, वायर और वो दोनों अलग हो गए हैं, तो उसे लगाने की कोशिश कर रहा है। ये अलमीरा के तो पीछे ही पड़ गया था। ये डोर था ना, वहाँ पे एक उसमें मेडिसिन रखे रहते हैं। डॉक्टर जो पेशेंट होता है उसके लिए इंजेक्शन, मेडिसिन, पट्टी वगैरह रखी रहती हैं, उसको भी छेड़खानी कर रहा था। उसमें से नर्स ने सारे मेडिसिन जो भी सामान था सारा अलमारी में रख लिया था, इसमें से हटा दिया था ताकि ये छेड़ रहा था ना बार बार। और इसने ना एक जो इंजेक्शन का बॉटल होता है ना, वो कांच का होता है, इसने वो भी गिरा दिया था जिससे वो टूट गया। अब डस्टबिन छेड़ रहा है, ऐसे तीते ना, मना कर रही थी मत कर मत कर। यहाँ पे अपना पैर काटने लग गया था ये। बैठे बैठे इसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ था तो नहीं, लेकिन उस समय मेरा कोई काम नहीं था शायद, नहीं तो मुझे बार बार ना वो उसमें लेके जा रहे थे। कभी ओटी में लेके जा रहे थे, कभी कोई टेस्ट करने के लिए ले जा रहे थे, कभी सीटी स्कैन, कभी एमआरआई के लिए ले जा रहे थे बार बार। और यहाँ पे नहीं बार बार ना लैंडलाइन को उठा दे रहा था जिससे ना कॉल लग जा रहा था, कभी रिसेप्शन में, कभी उधर जहाँ पे खाना मिलता है तो वहाँ पे लग जा रहा था। इतना परेशान कर रहा था ना, छेड़खानी इधर उधर। ये वीडियो ना मैंने इसी के लिए बनाई है ताकि ये बड़े होकर देखे कि मैं कितना नटखट था, कितना शैतानी करता था। यहाँ पे ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे एमआरआई के लिए ले जा रहे थे और उसके आने के बाद मैं मतलब बहुत टाइम लगा ना वहाँ पे वेट करा दी। मुझे चेयर में बिठा रखा था। यहाँ पे मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। मैं अभी भी टेस्ट करके आई थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। यहाँ पे ना दूसरे टेस्ट के लिए मुझे लेने के लिए आए रखे थे और अब इन्होंने उनकी चेयर को कपड़ा हटा करके अपना बैठ रहा था। पता नहीं वो भी आए थे, वो कहीं ले जाएंगे, कहीं दूसरे सेकंड पता नहीं क्या प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं। दूसरा बार सीटी स्कैन होगा शायद, एक और बार, 2 थे ना उसमें शायद, एक और है, 2 थे शायद, पता नहीं कहाँ जा रहा है। उतर इसको अंदर, तो कपड़े रखो यहाँ से फाइल के नीचे। कहीं आज भी ना रोक दे। अभी नोग उठा के इसको साइड रखा, फिर से वैसे ही करने लग गया। इसको ना यूज़फुल सामान से बहुत ज़्यादा खेलने का मन करता है। जिसके खिलौने होते हैं ना उनसे ही खेलेगा नहीं, ऐसी चीज़ों से खेलता है। अब इन्होंने इतनी जिद करा था ना वहाँ पे खेलने के लिए, इससे व्हील चेयर से खेलने में ही लगा पड़ा था बार बार। इसके पापा मना कर रहे हैं मत कर मत कर, मैं भी मना कर रही थी मत कर मत कर, पर ये मान ही कहाँ रहा था, लगा पड़ा था। इतनी एनर्जी, कितना काम करने में ही लगा पड़ा था। इसको कोई काम दे दो ना, ये सारा काम कर देगा। यहाँ पे ना गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मेरा क्या कहते हैं
कैनोला लगा था ना तो बार बार मेरे कपड़ों में उलझ रहा था। और यहाँ पे अभिनव सो गया था और इसके पापा अपने पता नहीं क्या काम में लगे हुए थे अपना ऑफिस के। और मेरे लिए यहाँ पे सूप आया हुआ था और मुझे ना यहाँ पे दवाई खानी थी और गिलास में दवाई इसके पापा ने डाली हुई थी। तो दवाई ना इतनी कड़वी थी ना मुझे पीने के लिए मतलब गले से नीचे ही नहीं जा रहा था, पर क्या करूँ, सही होना था तो पी लिया मैंने। लेकिन पता जैसे मैंने मतलब थोड़ा सिप वाई सिप पी ली थी ना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पी लिया। लेकिन जैसे मैंने पूरा पी लिया ना पानी, एकदम वाटर पी लिया ना उसका दवाई वाला, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सारी उल्टी निकल जाएगी, लेकिन आई नहीं। मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को। बहुत ज़्यादा कड़वा था। और यहाँ पे ना मेरा जूस आया हुआ था, सूप आया हुआ था शाम के टाइम पे, तो मैंने ना पहले से बहुत टाइम से खोल के रखा हुआ था, फिर मैंने पिया नहीं तो थोड़ा सा बचा हुआ था, ये अभिनव को पिला दिया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा पी लिया जिससे कि थोड़ी एनर्जी आ जाए। ठंडा हो चुका था सूप भी। मैंने कहा थोड़ी देर आराम करती हूँ। पता मुझे वहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मतलब अपने घर के अलावा मुझे कहीं नींद ही नहीं आती है, तो मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती। और अभिनव भी इतना परेशान कर रहा था। और शाम का खाना भी आ गया यहाँ पे। और अभिनव देखना कितना तंग कर रहा है, सब छेड़ा खाने में लगा हुआ। वहाँ पे सब चीज़ें ना ज़्यादातर ऑटोमेटिकली थी, तो छेड़ने में थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे मेरे गोद में भी नहीं आ रहा है। तुम्हारा तार को क्यों छेड़ रहा है? यहाँ पे कैसे आ रहा है मेरे पीछे से। मम्मा को क्या हुआ बेटा? हैं? अभी ना अभी क्या छेड़ने लग गया? हे भगवान, पीछे को देखो जरा क्या छेड़ रहा और है। ना पीछे वो ऑटोमेटिक बेड है ना, इसको हम ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये ना उसको छेड़ रहा था, तो जिससे ना बटन दब जा रहा था, बटन दब जा रहा था तो क्या होता है कि ऊपर कभी बेड ऊपर हो जा रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, कभी तिरछा हो जा रहा है। पानी क्यों डाला बिस्तर में? मेरे कपड़े भिगा दिए यार इसने। आँख में लगाऊंगी तो यहाँ ना हॉस्पिटल में मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। जिस तरीके से हॉस्पिटल का नाम था अपोलो एक्सेल केयर, उसी तरीके से ना बहुत ज़्यादा एक्सेल केयर और थी। जैसे मेरे बाल में ऑयलिंग करना, तेल लगा के बाल बनाना और ड्रेस चेंज के लिए देना, मतलब खाने पीने से लेकर हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे रहे थे। अभी डॉक्टर मारेगी तेरे को। मेरे को ना हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी, लेकिन अभिनव को देख देख के ना मेरी सारा मतलब सब कुछ भूल जा रही थी मुझे कि मैं बीमार भी हूँ करके। मैं मतलब इसको देख के थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। मतलब ये जो ऐसे शैतानी कर रहा था ना, तो उसे देख के लग नहीं रहा था कि जिसमें बीमार हूँ। मैं इसको कभी डांट रही थी, कभी मतलब इसके संग खेल रही थी, तो मतलब लग नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी थी, लेकिन इसको देख के मेरी सारी बीमारी दूर हो रखी थी। इतनी शैतानी कर रहा था, क्या करूँ, इसे देखना तो पड़ता ही है ना। और यहाँ किसी के हम अकेले रहते तो हम इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब ये बहुत छोटा है और किसी के पास भी हम रख नहीं सकते, मन नहीं मानता है। मैंने बार बार सारा सामान ना सेट करके रख दे रही थी, अभी ना फिर वैसे ही कर दे रहा था, फिर वैसे ही कर दे रहा था। इसको तो मतलब घर में और वहाँ में कोई अंतर ही नज़र नहीं आ रहा था। मैं डांट रही थी ना, मतलब मत कर गिरती, तो रोने लग जा रहा था। अब मैं इसे नीचे उतार रही ना, फिर से ऊपर चढ़ जाएगा।
यहाँ पे ना अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था कि वो आए और मैं बाहर निकलूँ, लेकिन इसके पापा चुपके से फटाफट से निकल के आ गए और इसको पता भी नहीं चला, फिर से चले गए। और ये ना ये अलमीरा को, ये डोर को इतना घुमा रहा था इधर उधर पूरे कमरे में घुमाने में ही लगा हुआ था। इसके जब बहुत देर तक घुमा रहा था, मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी, इतने में ना डॉक्टर आ गई, मैडम आ गई जिन जो मुझे देख रही थी। तो मैम कह रही क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं मैम, इसको इसके लिए मेमोरी बना रही हो, ये कितना शैतान था दिखाने के लिए। मैम कह रही हो मैम अच्छा। ये देखो निप्पल सब ना उसमें पानी भी डालता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसके दिमाग में कुछ भी मतलब घुसता रहता है। पानी डाल के ना उसके ऊपर मतलब हाथ से हिला रहा है। ऐसा किसी के बच्चे नहीं करते होंगे ना जैसे ये कर रहा है, इतना नटखट है ना ये। तीन दिन हम यहाँ पूरा हॉस्पिटल में रहे। चौथे दिन हम सुबह से डिस्चार्ज का सोच रहे थे, पर सुबह से हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ। फिर चौथे दिन हमारा इवनिंग में डिस्चार्ज लेटर आया, फिर जाके प्रोसेस शुरू हुई, उसमें भी कई घंटे लग गए और शाम हो गई। और यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज होते हुए हम जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं सबको। और अभिनव यहाँ पे मस्ती करते हुए